बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और वो है इस्तिखारा। नाज़रीन, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात लाज़मी आते हैं जब हमें कोई फ़ैसला लेना होता है। कभी शादी के मामले में, कभी कारोबार के मामले में, कभी नौकरी या हिजरत के मामले में। ऐसे वक्त में इंसान का दिल घबराहट और परेशानी का शिकार हो जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि किसी बुज़ुर्ग, किसी आमिल या किसी और इंसान के पास जाकर इस्तिखारा करवाना लाज़मी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस्लाम में ऐसा कोई तरीका है? क्या किसी तीसरे शख्स के पास हमारे मुस्तकबिल की खबर है? याद रखें, अल्लाह के सिवा गैब को कोई नहीं जानता। ना कोई ख्वाब देखकर हमें 100% बता सकता है, ना कोई तावीज़ लिखकर तकदीर बदल सकता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा की तालीम दी और फरमाया, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान की कोई सूरत सिखाते थे, इसी तरह इस्तिखारा की दुआ भी सिखाते थे। इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से खैर तलब करना, यानी या अल्लाह, अगर ये काम मेरे हक़ में बेहतर है तो इसे आसान और बाबरकत फरमा दे, और अगर ये काम मेरे लिए नुकसानदेह है तो मुझे इसे दूर फरमा दे और मेरे लिए भलाई मुकद्दर फरमा, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो। कुछ लोग समझते हैं कि इस्तिखारा के बाद लाजमी ख्वाब आना चाहिए। कुछ कहते हैं कि फ़लाँ पीर साहब या मौलवी साहब हमारे लिए इस्तिखारा निकाल देंगे। कुछ तो छोटी छोटी बातों पर वहम कर बैठते हैं। काली बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा हो जाएगा, जूता उल्टा हो गया तो नुकसान होगा। ऐसी सब बातें बेबुनियाद हैं, इस्लाम में उनका कोई असल नहीं। इस्तिखारा एक सादा सा अमल है जो हर मुसलमान खुद कर सकता है। इस्तिखारा का नबवी तरीका: जब भी कोई अहम मामला दरपेश हो तो वज़ू करके नफल की तरह 2 रकत नमाज़ पढ़ें। सलाम फेरने के बाद आजिज़ी से ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलम व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबती अम्री फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबती अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दुर लियल खैर हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिह। दुआ का तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं तेरे इल्म के वास्ते से भलाई मांगता हूँ, तेरी कुदरत के ज़रिए ताकत तलब करता हूँ और तेरे फ़ज़ल अज़ीम का सवाल करता हूँ। बेशक तू कादिर है और मैं आजिज़, तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू गैबों का जानने वाला है। ए अल्लाह, अगर ये काम यहाँ अपना मकसद दिल में लाएं, मेरे दीन, दुनिया और अंजाम के लिहाज से मेरे हक़ में बेहतर है तो इसे मेरे लिए मुकद्दर कर और आसान कर और इसमें बरकत डाल, और अगर ये काम मेरे लिए बुरा है तो मुझे इससे दूर कर दे और मेरे लिए खैर मुकद्दर फरमा दे जहाँ भी हो, और फिर मुझे इस पर राज़ी कर दे। देखा आपने, कितनी खूबसूरत दुआ है। इसमें मुकम्मल एतमाद भरोसा सिर्फ़ अल्लाह पर है। यही तो असल ईमान है। इस्तिखारा करने वाला कभी नामुराद नहीं होता, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लिहाजा जब भी ज़िंदगी की किसी अहम फ़ैसले पर उलझन हो तो लोगों के पीछे भागने की बजाय अल्लाह के दर पर झुक जाएं, 2 रकत नफल पढ़ें और ये दुआ मांगें। इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलेगा और फ़ैसला भी बाबरकत होगा।